स्टार्ट कर रहा हूँ। तो हम लोग आज ना पहले पॉपअप विंडो बनाते हैं, फिर उसके बाद कैलकुलेटर को हम पैरामीटर्स फंक्शंस के साथ बनाने की कोशिश करेंगे। तो अगर मैं आप लोग को देखें बूटस्ट्रैप के पॉपअप, इसको बेसिकली मॉडल भी कहा जाता है, ठीक है, मॉडल बॉक्स भी कहा जाता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये कुछ ये लाइव डेमो है, ये देखिए ये पॉपअप आ गया है। अब देखिए इसको हम यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक करते हैं, बूटस्ट्रैप के पॉपअप में एक इशू है कि हम कहीं भी क्लिक करते हैं वो हाइड हो जाता है। ऐसा होना नहीं चाहिए था वैसे, क्योंकि हाइड करने के लिए क्लोज की ऑप्शन थी और ये क्रॉस था, तो इसके क्लिक के ऊपर जाना चाहिए था, अदरवाइज इससे क्लोज नहीं होना चाहिए था। जी, स्कैन होगी आपकी अटेंडेंस ना। तो ये जितने भी बूटस्ट्रैप के मॉडल है, मॉडल बेसिकली आप लोग देख रहे हैं, इसके क्रॉस में क्लोज का बटन उन्होंने दिया हुआ है, उसके अंदर जो भी आप टेक्स्ट दिखाना चाहते हैं, और नीचे क्लोज के बटन, बट ये साइड पे क्लिक होने से भी खत्म हो रहे हैं। तो बूटस्ट्रैप के जितने भी मॉडल्स हैं उनके अंदर ये इश्यूज हैं। ये आप देख लें जितने भी आपके सामने मॉडल्स आ रहे हैं, इन सब में ही ये ना एक प्रॉब्लम है। तो हमें मॉडल बेसिकली ऐसा चाहिए। जी, अटेंडेंस में आप लोगों की लगा देता हूँ। तो मैं मॉडल अपना बनाने के लिए मैं एक फाइल बना रहा हूँ, model.html। तो इसके अंदर मैंने HTML की एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, और इस HTML की फाइल के अंदर मैं एक बटन का
तो ये मैंने एक बटन बनाया है, इस बटन के जरिए हम एक पॉपअप मॉडल बनाएंगे। अब सबसे पहली चीज ये है कि ये बटन मैं चेक करता हूँ कि मेरे व्यू में आया कि नहीं। ये बटन मेरे पास शो हो रहा है अभी, क्योंकि मैंने इसके साथ कोई इवेंट या कोड शो नहीं करवाया। अब मैं इसके बाद एक पॉपअप मॉडल बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक टैग बना रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं पैराग्राफ का तो मैंने पैराग्राफ का फॉर एग्जाम्पल टैग लगा लिया। आप पैराग्राफ में लगाना चाहें, कोई डिव लगाना चाहें तो आपकी अपनी चॉइस है। मैं ऐसा करता हूँ, पैराग्राफ की बजाय मैं डिव लगा लूँ। एक मैंने डिव का टैग ऐड कर लिया है। इस डिव के टैग को एक मैं आईडी दे लेता हूँ। आईडी क्या देते हैं हम इसको, मॉडल, और क्लास भी से हम मॉडल की ही दे देते हैं। हेड के अंदर मैं CSS करने के लिए स्टाइल का टैग ऐड करता हूँ। इसके अंदर मैं क्लास बना रहा हूँ डॉट मॉडल, और इस क्लास के मॉडल को बेसिकली सबसे पहला काम मैं दे देता हूँ हाइट विड्थ। अब हाइट विड्थ कितनी देनी है, तो विड्थ मैं दे देता हूँ इसको 100%, और कलर दे देता हूँ जी ब्लैक, और हाइट दे लेते हैं हम लोग इसे 786 पिक्सल। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ठीक है जी, ये मेरे पास आ रहा है, बट इसको मैं थोड़ा सा मैनेज करूंगा। इसको 100% ठीक करना था, मैसेज शायद शो नहीं हो रहा है। ठीक है, 100% ठीक वर्क कर रहा है। हाइट ज़्यादा हो गई है और उसके नीचे बटन मौजूद है।
अभी मैंने ब्लैक कलर रख लिया है अब, बट मैंने इसको ओपेसिटी दे देता हूँ और हाइट में कर देता हूँ 600 पिक्सल। 600 पिक्सल भी ज़्यादा है मेरे वेब पेज के लिहाज से। फिर मैं और कर देता हूँ इसको काम, 100% करके देखते हैं कितनी दिखता है। 100% पे वो जितना उसकी कंटेंट है उसके हिसाब से पिक करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं 600 पिक्सल कर, ठीक है जी। अब देखें इसके अंदर डाउन पे ये बटन भी मेरा शो हो रहा है। अब मैंने करना ये है कि मैंने इसको बटन को पहले तो इसको ट्रांसपेरेंट करना है कि कलर इसके बैकग्राउंड, अगर इस मेरे वेब के अंदर कुछ भी शो ऑफ हो रहा है तो मैं इसको ओपेसिटी दे देता हूँ 0.6। अब ये ट्रांसपेरेंट हो चुका है, बट इसको एक चीज की कमी है। अब वो कैसे मुझे पता चलेगा ये ट्रांसपेरेंट हो चुका है कि नहीं? जब मैं इसको पोजीशन एब्सोल्यूट, अब ये देखिए ट्रांसपेरेंट है, देखिए बटन इसके नीचे आ चुका है। पोजीशन एब्सोल्यूट बेसिकली करता ही है कि उस चीज को पॉपअप कर देता है हमारे पास। अच्छा जी, अब ये हमारे पास अब अगर फॉर एग्जांपल मैंने इसको, ये ओवर टॉप पे आ चुका है क्योंकि उसके और पोजीशन एब्सोल्यूट हो चुका है। अब दूसरी चीज है कि मैंने इस पॉपअप के नीचे मेरा बटन मौजूद है। अब बटन के ऊपर अगर मैं इस टाइम यहाँ पे क्लिक करता हूँ इस वेब पेज पे जाके, तो ये बेसिकली बटन पे क्लिक नहीं होने दे रहा क्योंकि ये हमारे पास उसकी टॉप पोजीशन पे है। देख रहे हैं बटन के ऊपर क्लिक पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये डिव बेसिकली उस बटन के ऊपर आया हुआ है। तो मैंने करना ये है कि मैं अब इस बटन को क्लिक करना चाहता हूँ, तो ये तो हो ही नहीं पा रहा। तो अब क्योंकि मैंने इसको हाइड कर देना है, मैंने पॉपअप इस बटन के क्लिक के ऊपर शो करना है। तो उसके लिए ये है कि मैं इस मॉडल के अंदर पहले वो वाइट एरिया लाऊं जिस तरीके के हमारे पास बूटस्ट्रैप के मॉडल्स के अंदर आ रहा था। तो पहली चीज तो ये है कि मैंने इसके अंदर एक स्पैन ऐड कर रहा हूँ। उस स्पैन के अंदर मैंने एंटिटी यूज करते हुए, एक एंटिटीज होती है हमारे पास, बेसिकली आपने वो जो क्रॉस का साइन देखा होता है ये उसके लिए इस्तेमाल हो रही होती है। तो ये देखिए हमारे पास वो क्रॉस का बटन भी आ गया है जिसके क्लिक के ऊपर मैं ये सारी सेटिंग करूंगा। अब दूसरी चीज थी कि हमने पढ़ा था कि अगर किसी चीज को इस साइड पे लेके जाना है इस मॉडल के, तो हम क्या करेंगे? इसको पहले तो मैं ये स्टाइल दिया, मैं स्टाइल नहीं देता, मैं इसको क्लास दे लेता हूँ स्पैन को।
क्लास दे लेते हैं हम लोग क्लोज और ये जो मैंने लिखा है कलर वाइट, ये उसमें लिख देते हैं। अब मैं इसके ऊपर कुछ CSS करने वाला हूँ, तो वो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। फ्लोट फ्लोट राइट मार्जिन राइट 30 पिक्सल का मैंने इसे राइट साइड से मार्जिन दिया है। क्योंकि ज़्यादा है 30, मैं इसको 20 कर देता हूँ। और मार्जिन टॉप 20 पिक्सल। तो ये कुछ इस तरीके से कांटे का निशान आ चुका है आपके पास। जब इसके ऊपर क्लिक करने पे हम इसको हाइड करवाएंगे, ठीक है, और ये पॉपअप मॉडल वो नीचे वाले बटन के क्लिक करने पे ये शो करवाएंगे। ठीक है जी, तो ये हमारे पास सेट हो चुका है। अब मैंने लेके आना है इसके अंदर सेंटर एरिया, जिसके ऊपर कोई मैंने मैसेज वगैरह लिखना होगा मॉडल का वो। तो ये मैं CSS यहाँ से कॉपी करता हूँ, इसका हम साइज बड़ा करने की कोशिश करते हैं, फॉन्ट साइज। ठीक है जी, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज, ताकि वाजे हमें प्रोमिनेंट दिखाई देगा। फॉन्ट वेट भी बढ़ा देते हैं इसका। फॉन्ट वेट बोल्डर ये बेसिकली मैंने कुछ CSS लिखी है जो मैं उस क्लास में लिख दूंगा। ठीक है, तो ये देखिए मेरे पास वो क्रॉस का साइन भी आ चुका है। अब मैंने लेके आना है इसके अंदर वो वाइट एरिया, जिसके अंदर मैंने वो डिस्प्ले दिखाना है अपने व्यू का, या जो मैसेज है मेरा इसका वो दिखाना है। उसके लिए मैं एक और डिव लेता हूँ इसके अंदर, इसको मैं क्लास दे देता हूँ जी कंटेंट की। और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ हेलो इट्स वर्किंग नाउ। और मैं इस क्लास को मैं प्रॉपर्टी दे देता हूँ सबसे पहले ना, क्योंकि व्यू आप लोगों ने कंप्लीट बना लेना। व्यू क्योंकि बना होगा तब ही आप उसके ऊपर नेक्स्ट काम कर सकेंगे। हाइड होना शो होना वो तो बात की फंक्शनैलिटी है, सबसे पहले व्यू बनना है। तो मेरा व्यू तकरीबन अप्रोक्सीमेटली कंप्लीट है। मैं जस्ट ओनली अब इसके ऊपर इसको कंटेंट क्लास को मैंने बैक
ये हमारे पास देखिए व्हाइट एरिया आ चुका है, ये टेक्स्ट इसलिए वो बटन के साथ मिक्सअप हो रहा है। तो अब दूसरा काम ये करना है हमने कि उस टेक्स्ट की विड्थ सेट करते हैं कि वो सेंटर में सिर्फ वो व्हाइट एरिया आए। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ व्हाइट एरिया को, और ये देखिए मैंने उसी डिव कंटेंट की सिलेक्ट हुई है। अब इस कंटेंट को मैं मार्जिन दे देता हूँ जी 50 पिक्सल। ये देखिए सेंटर में आ गया, ठीक है। ये मैंने इसे मार्जिन दिया। अब अगर मैं इसका मार्जिन बढ़ाता जा रहा हूँ तो देखें ये क्या हो रहा है, सेंटर में जा रहा है। और अगर मैं इसको हाइट भी दे दूं, हाइट दे देते हैं हम लोग इसको 400 पिक्सल, नहीं 400 बहुत ज्यादा हो जाएगी, 300 पिक्सल। और कलर दे दें वाइट, नहीं वाइट तो है ब्लैक, क्योंकि टेक्स्ट का कलर ब्लैक। ओपेसिटी 1। और विड्थ दे देते हैं हम लोग 400 पिक्सल। और इस डिव को मैंने सेंटर में लेके जाना है। तो सेंटर में ले जाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको कह दूंगा टेक्स्ट अलाइन वेबकिट सेंटर। ये कुछ थोड़ी सी CSS है जो हम कर रहे हैं इस पे। मॉडल का वर्क जो है वो मॉडल की क्लास के अंदर जाके मैं पेस्ट कर दूंगा। और जो कंटेंट की हमारी है CSS, वो कंटेंट क्लास के अंदर जाके मैं पेस्ट कर दूंगा। और इसको सेव करके मैं चेक करता हूँ कि मेरा वर्क रिक्वायर्ड बना है कि नहीं। हाँ जी, कुछ मैंने ये वाला मॉडल इस तरीके का बना लिया है। अब नेक्स्ट चीज़ है कि मैं इसको नोट करूंगा। जी मेरी हर चीज़ ओके बन गई है। अब जस्ट मैंने करना ही है कि बूटस्ट्रैप के मॉडल्स में ये है कि मैं इस प्लेस के ऊपर अगर क्लिक करता हूँ तो वो हाइड हो जाता है। तो अब को मैं ये भी दिखा दूं, ये जो ग्रे कलर आपको दिखाई दे रहा है बेसिकली ये ट्रांसपेरेंट है। अगर मैं बॉडी को कोई कलर दे देता हूँ तो ये वर्क कर रहा है। वो ये नहीं कह सकेगा कि जी
मैंने इसीलिए बॉडी को भी कलर दे दिया, ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉपअप मॉडल मैंने अभी फिलहाल शो करवाया हुआ है। ये जब शो होगा, क्योंकि ट्रांसपेरेंट ब्लैक कलर किसी भी कलर के ऊपर आएगा तो वो कुछ इस तरीके की लुक दे रहा है। अभी मैं इसके ऊपर थोड़ा सा वर्क ये करूंगा कि जिस वक्त मैं इस बटन पे क्लिक करूं, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस मॉडल को भी हाइड करवा देता हूँ। हाइड करवाने के लिए मैं क्या करूंगा, ये जो मेरी मेन क्लास है, पेरेंट क्लास मॉडल, इसको मैं कहूंगा डिस्प्ले, अगर मैं इसे जावास्क्रिप्ट की पावर से करना था, डिस्प्ले नन। देखें जी, वो हाइड हो गया। अब मैंने उसको शो करवाना है इस बटन के क्लिक के ऊपर, तो मैं अपनी जावास्क्रिप्ट की पावर से इसे करने वाला हूं। तो उसके जावास्क्रिप्ट की पावर से ये है कि सबसे पहले मैंने किस बटन के क्लिक के ऊपर बनाना है, तो मैं बटन के ऑन क्लिक के ऊपर एक फंक्शन बनाऊंगा। उस फंक्शन का मैंने नाम रख दिया है फॉर एग्जांपल शो मॉडल। अब ये मैंने फंक्शन बनाना है जावास्क्रिप्ट से। तो फंक्शन बनाने का तरीका आप लोगों को क्या मैंने बताया था कि हम स्क्रिप्ट के टैग के अंदर फंक्शन कीवर्ड, आगे फंक्शन का नाम, तो मैंने फंक्शन का नाम क्या मैंने प्लान किया है शो मॉडल। और इस फंक्शन के अंदर अब मैंने कोड करना है। अब ये शो मॉडल का क्या काम है मेरा, उसने उस यानी कि जिस मेरा जो मेन मेरी क्लास है मॉडल की, जिसको मैंने आईडी भी मॉडल दिया हुआ है, क्लास में मॉडल, इसको इसको कंटेंट को मैंने शो करना है। तो जस्ट ओनली मैं क्या करूंगा, लिखूंगा यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी मैंने क्या रखा हुआ जी, मॉडल डॉट स्टाइल, क्योंकि मैंने उसको हाइड किसकी हेल्प से किया था, CSS की प्रॉपर्टी डिस्प्ले के जरिए। तो मैं यहाँ पे CSS को जावास्क्रिप्ट की पावर से चेंज करने वाला हूं। तो मॉडल डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल ब्लॉक, क्योंकि आपको पता है CSS जो हमारे पास डिव की क्या होती है कि उसके अंदर ब्लॉक एलिमेंट है। तो मैं उसको वापस ब्लॉक बनाऊंगा तो वो मेरे पास शो हो जाएगा। मैं चेक करता हूँ क्या वो मेरे पास शो होता है या नहीं। ये देखिए हाइड है, मैं बटन क्लिक किया, वो मेरा मॉडल शो हो चुका है। अब नेक्स्ट काम है कि मैंने इस क्रॉस के ऊपर जब मैं क्लिक करूं तो ये हाइड हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक फंक्शन और बनाऊंगा, फंक्शन हाइड मॉडल। सेम लाइन यही लिखनी है मैंने, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल नन। अगर मैं इसको नन कर दूं तो ये हाइड कर देगा उसे। और इस मेथड को मैंने अटैच कहां पे करवा देना है, अपने उस, यानी कि ये जो मैंने एक वो क्लोजिंग के लिए वो क्रॉस का साइन लगाया हुआ है, तो मैं उसके ऑन क्लिक के ऊपर सेट कर दूं, ऑन क्लिक हाइड मॉडल का मेथड अटैच बाइंड कर दिया। अगर मैं इसको शो करवाता हूं तो ये देखिए शो, और अगर इसके जहां मर्जी पे आप क्लिक करेंगे मेथड हाइड मॉडल हाइड नहीं होगा, जैसे ही मैं इस क्रॉस के ऊपर क्लिक करूंगा हाइड। तो ये कुछ बूटस्ट्रैप का जो मॉडल है उससे ज्यादा परफेक्टली मेरे पास टास्क परफॉर्म करता है। अब ये मॉडल्स कहाँ पे होते हैं, कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन माइंड में आता है। उसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूं। अगर आप जाते हैं फॉर एग्जांपल, आप लोग एक टेस्ट देते हैं NTS का, हम नेशनल टेस्टिंग सर्विस की अगर वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, जैसे ही मैं ये वेबसाइट ओपन करता हूं तो जैसे ही कोई इनकी सर्विस वगैरह आई होती है तो वो हमारे पास एक पॉपअप मॉडल आ जाता है जो कि इसके बारे में हमें बताता है, कोई एडवर्टाइजमेंट के बारे में। तो डिफरेंट पॉपअप मॉडल्स हमारे पास आ रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अक्सर एक पॉपअप मॉडल आता है जो इनके नोटिफिकेशंस वगैरह शो करवा रहा होता है, या कोई अलर्ट वगैरह हम दे रहा होता है। तो ये पॉपअप हमने अपनी कोडिंग के जरिए बनाया थ्रो जावास्क्रिप्ट। अगर मैंने आप लोगों को करवाया क्या था, एक jQuery कल करवाई थी जी, टैप्टा की वेबसाइट्स पे भी आ रहे होते हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स पे ये आ रहे होते हैं, ठीक है।
तो वो मोस्टली बूटस्ट्रैप के यूज करते हैं। तो मैंने आप लोगों को बूटस्ट्रैप मॉडल के अंदर एक इशू क्या दिखाया था, यहाँ पे मॉडल आया, मैं इसके ऊपर यहाँ साइड पे भी क्लिक कर देता हूँ तो ये क्लोज हो रहा है, बट होना नहीं चाहिए था। क्यों? क्योंकि इस मॉडल में जब क्लोज का बटन दिया हुआ है तो जब मैं क्लोज पे ही क्लिक करूं तब इसको हाइड होना चाहिए, क्या मैं कहीं पे भी क्लिक कर दूं तो ये हाइड हो जाए। तो ये इसकी वर्किंग के अंदर एक इशू है। तो हमने अपनी वर्किंग करते हुए इसको परफेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहला हमने अपना मॉडल बना लेंगे। अब देखिए, हालांकि क्रॉस का साइन बना हुआ है, हमेशा क्रॉस के साइन के ऊपर क्लिक करने से या क्लोज के बटन को क्लिक करने से इसे कैंसिल होना चाहिए, या मैं कहीं और पे स्क्रीन के ऊपर जाके क्लिक कर दूं तो मॉडल हाइड हो, तो ये वर्किंग ठीक नहीं है। तो इसके लिए हम अपना मॉडल बना सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं एज पर अवर रिक्वायरमेंट। तो हमारे मॉडल में ये चीज बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रही है कि मैं कहीं पे भी क्लिक करूं वो क्लोज नहीं होगा, जस्ट ओनली जब तक मैं, अगर फॉर एग्जांपल आप इसमें कोई बटन लगाना चाहते हैं तो आइए इट्स ऑन टू यू, आप बटन भी लगा सकते हैं, और इसके कंटेंट के अंदर कोई इमेज शो करना चाहते हो तो आप इमेज भी शो कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हमने एक मॉडल बनाया। जी, अभी ये मैंने जो काम किया वो मैंने इस्तेमाल की थी जावास्क्रिप्ट के जरिए इसको शो और हाइड करवाया। तो अगर हम इसको इसकी CSS के जरिए या jQuery के जरिए भी मॉडिफाई करना चाहें तो वो भी पॉसिबल है, कोई इशू नहीं है। जी, अगर मैं jQuery के साथ ये करना चाहता हूं तो सबसे पहले ये है कि मैं jQuery की फाइल अगर मैंने डाउनलोड कर ली है, डाउनलोड करने के बाद मैं उसको अटैच करना चाहता हूं तो सबसे पहले ये है कि मैं एक स्क्रिप्ट का टैग लगाऊंगा और jQuery की फाइल को अटैच करूंगा। तो jQuery की फाइल मैंने क्योंकि यहाँ पे डाउनलोड की हुई jQuery.js, मैंने इस फाइल को अटैच कर दिया। अटैच करने के बाद जो मैंने जावास्क्रिप्ट से कोड किया इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ $, सिलेक्टर यूज करना है। अब सिलेक्टर मैंने क्या यूज करना है, सिलेक्टर मैंने शो करवाना है किसको, आईडी जिसका मॉडल हो। तो आईडी को असेस करने के लिए आप डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे हैश मॉडल डॉट शो का मेथड है जी, ठीक है जी। तो हमारी jQuery ने भी उस फाइल को शो करवा दिया है। यानी कि जो लाइन ऊपर वाली लाइन का काम है वो सेम लाइन, और नीचे वाली लाइन को भी अगर मैं कमेंट कर दूं हाइड वाली को और मैं jQuery से करना चाहूं तो वो भी पॉसिबल है। $, सिलेक्टर मेरा मॉडल है, हैश मॉडल डॉट हाइड, देखें जी, शो एंड हाइड, शो एंड हाइड। पहले हमने जावास्क्रिप्ट से पावर, इसका मतलब है जावास्क्रिप्ट के अंदर बने बनाए वो हमें फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है और यहाँ पे हमें वो फंक्शन लिखने पड़ रहे हैं, और कोई भी डिफरेंस नहीं है हमारे पास मेजर। ठीक है, तो बेसिकली ये जावास्क्रिप्ट की पावर है जिसके जरिए हम लोग कोई भी एक्शन इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये पॉपअप मॉडल लाना, हाइड करना, आप इसे टाइमर्स वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और कोई भी इस तरह का टास्क हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। jQuery और जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हम लोग कुछ भी अपनी मर्जी का जो बनाना चाहें उसके अंदर हमें बहुत हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड करता है।